शांति। आज का विषय है स्नेह की शक्ति। अब स्नेह कहो, प्यार कहो, प्रेम कहो, लगभग एक जैसी बात है। ईश्वर पिता के संबंध में जो स्नेह की बात है वो आप देखेंगे कि भक्ति में इसकी बहुत बड़ी मिसाल मिलती है हमारे सामने। ईश्वर की लगन जिनको लग गई मन में, आप देखेंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्चा प्यार बहुत बड़ी बात है। ये कितने भाई बहनों ने अपने लौकिक परिवार का त्याग भी किया इसके लिए। खास कईयों ने अपने ये शरीर के वस्त्र है उनका भी बहुत त्याग कर दिया। आप देखेंगे कितने संत महंत महात्मा लोग हैं, ऋषि मुनि, और कितना उन्होंने कठिन तपस्या जिसे कहते हैं, एकांतवास, किसी पहाड़ी पर, किसी जंगलों में जाकर के कहीं पर एकांत में आप देखेंगे मन को एकाग्र करने के लिए या उसकी ईश्वर पिता की अनुभूति करने के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे शास्त्र ग्रंथ और ये सारा बहुत बड़ा इतिहास है भक्ति का। और किन्होंने आप देखेंगे कि बड़े संसार का उस ढंग से त्याग नहीं किया, मगर परिवार में रह करके भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी एकाग्रता से और संकल्प से भक्ति की, जिसमें आप लोग देखेंगे कि भक्ति में जो अनन्य है, मीरा का नाम है, धन्य भक्त का नाम है, ध्रुव प्रहलाद का भी नाम है। बहुत जिन्हों का बहुत विश्वास दृढ़ था भगवान के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए, उन्होंने उसके प्यार में, उसके स्नेह में बहुत कठिन, देखें कितना सहन भी समाज का, कई उन्होंने सहन भी बहुत किया, बहुत कुछ उनको समाज का, अपने परिवार का और सब लोगों का बहुत सहन करना पड़ा, मगर संकल्प उनका दृढ़ था, ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा और भावना थी, निश्चय था, इसलिए उनको वो चीज़ महसूस नहीं हुई। तो ये प्यार की स्नेह में बहुत त्याग भी है, तपस्या भी है, सहन करना भी पड़ता है, बहुत कुछ है। तो ये भी ईश्वर के प्रति जो हमारा स्नेह है, प्यार है, वो भी एक बहुत लंबा रास्ता है, मंजिल है। वो भी कितने असंख्य बहनों और भाइयों ने आप देखोगे कि अपने यंग एज में कई दफ़ा उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल आत्माबुद्ध के लिए भी आप देखो, लौकिक परिवार को एक राजाई परिवार का सदस्य और फिर अपना लौकिक भी सब छोड़ दिया। हमारे शंकराचार्य जी का भी बहुत बड़ा मिसाल है कि छोटी सी आयु में आप देखिए, आप और भी जितने धर्म पिता हुए हैं या बहुत जिन्होंने भी ईश्वर पिता को जानने की लक्ष्य रखा, जानना और उसको मानना और उसको प्राप्त करना, यही भावना थी उनकी। और देखिए कहाँ पर आप देखिए वो गए और इसी लक्ष्य से कि उनको कहीं पर उसके ईश्वर पिता के दर्शन हो जाए, प्राप्ति हो जाए।
तो ये भी प्यार का, एक भक्ति का एक बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत बड़ा चैप्टर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि अपने देश के लिए देश प्रेम भी आप देखेंगे, बहुत बड़ी कुर्बानी आई। देखिए, भारत देश जब गुलाम था और उसको आज़ाद कराने के लिए कि नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ये दूसरे देश का साम्राज्य हमें, हम नहीं इसके अनुसार चल सकते, इसका तो कितना बड़ा भारी संग्राम चला है, स्वतंत्रता संग्राम आप देखेंगे। उसमें कुछ थोड़े उग्र वृत्ति वाले भी थे, जोश वाले भी। भगत सिंह का ग्रुप भी ऐसे है, आप देखेंगे। आप बहुत बड़ी कुर्बानी आप देखेंगे। फांसी की सजा हो गई या तख्ते पर लटकने के लिए उन्होंने जाना है, मगर आप उस उनका उमंग सा देखिए जो सुनते हैं, तो उनको जैसे फांसी पर लटकना भी खेल पाल कुछ नहीं है बस। तो ये क्या चीज़ है, ये भी अपने देश के लिए प्यार है, देश की आज़ादी के लिए प्यार है, बहुत बड़ी आप सेक्रीफाइस है। कितने लोगों ने आप देखे, सारा ये भी एक लंबा इतिहास है, बहुत बड़ी हिस्ट्री आप देखेंगे कि जिन्होंने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए कितना माताओं, बहनों ने, बच्चों ने, परिवार ने, सबने आप देखेंगे कितना सहन किया, इसके लिए त्याग किया। तो स्नेह में, प्यार में, प्रेम में आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा स्वतः सहन हो जाता है। हमें अब लगता है ऐसा कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा सहन किया, कष्ट सहन किए, मगर उन्हों को खेल पाल लगा। क्योंकि ये जो मन की स्थिति बन जाती है अपने देश के लिए या अपने इष्ट के लिए, जब ये मन की स्थिति ऐसी बन जाती है तो फिर कोई चीज़ भी ऐसे कोई सहज लगता है, वो जिसको हम बहुत बड़ी बात मानते हैं, त्याग है या कठिनाई का सामना किया, नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो लक्ष्य के साथ, लक्ष्य को सामने रखा, तो ये चीज़ें जो है ये उनको कठिनाइयाँ, कुछ बड़ी कठिनाइयाँ नजर नहीं आई। किसी तरीके से आप देखेंगे कि ये भक्ति मार्ग का लंबा इतिहास है, और ज्ञान मार्ग में भी आप देखेंगे कि जब कलयुग के अंत में ईश्वर पिता साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के अब सृष्टि पर अवतरित होते हैं और आकर के सत्य धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपना कार्य आरंभ करते हैं। आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत बड़ी सेक्रीफाइस आप देखेंगे, त्याग। कितने बहनों और भाइयों ने आप देखेंगे कि अपना परिवार से स्वीकृति लेकर के, या जैसे भी आप देखेंगे कि बस सब कुछ दैहिक आकर्षण या सब कुछ, कोई चीज़ भी उनको नजर नहीं आई। परिवार में रहने वाले भी कई आप देखेंगे, साकार प्रजापिता ब्रह्मा का हमारे सामने मिसाल है। तो इस तरीके से ये क्या चीज़ अंदर में, क्या चीज़ है, ये भी तो स्नेह की शक्ति है ना अंदर में, जो इतना त्याग और इतना कुर्बानी सब कुछ करवाया हो जाता है, स्वयं सहज हो जाता है। जैसे कि अभी भी आप देखिए कि उस समय पर भी कितने भाई बहनों ने अपने जीवन को समर्पित किया, और उसके बाद जैसे वो अपने देश से भी, देखो हैदराबाद सिंध से उनको कराची जाना पड़ा, और पार्टीशन के बाद भी आप देखेंगे 3 साल तक लगभग वो कराची में ही थे सारा ग्रुप, और 1950 में वो माउंट आबू में आए। और किस कंडीशन में आप देखिए कहाँ कराची का वायुमंडल हवा पानी, जिससे कि उनके शरीर का जो उस रंग से वो लोग अभ्यस्त थे, अब वो वातावरण को और आकर के माउंट आबू में पहाड़ी स्थान पर इतना बड़ा ग्रुप आप देखेंगे कि वहाँ पर आ गए लोग। तो उस क्लाइमेट में आप सबसे बड़ी कठिनाई तो उनके सामने उस उत्सव में आई कि वो कठिनाई के
पहाड़ी का मौसम तो आप देखें कैसा होता है। तो सारा फेस किया, सहन किया उन्होंने, कई चीज़ की, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया, कई कुछ आया। सारा इतिहास हमारा ये भी एक लंबा इतिहास है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का। कैसे शुरुआत में कितना आप कठिनाई उनको आई माउंट आबू पे आने के बाद, और उसके बाद जब 1951 के बाद लगभग जब ईश्वरीय सेवाएं आरंभ होती हैं और ईश्वर पिता का आदेश संदेश आता है कि अभी आपको भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर जा करके और ईश्वरीय संदेश देना है, और सतयुग की सृष्टि के निर्माण के कार्य में उन आत्माओं का सहयोग प्राप्त करने का, पहले वाले बाबा के बच्चे जिसे कहते हैं, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस मौके पर आप देखें हमारी छोटी छोटी बहनें 30-35 साल की आयु थी उनकी, क्या था, कोई बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं, कुछ नहीं। आप देखें कोई निमंत्रण नहीं किसी का, ईश्वर पिता का आदेश है। ये क्या प्यार है, प्यार है ईश्वर के से प्यार है, शरीर की शक्ति है अंदर में, जो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रात होगी, कैसे दिन होगी, कुछ नहीं सोचा, नहीं, नथिंग। और कैसे वो कार्य फिर आगे बढ़ता चला गया, सहयोग मिलता चला गया। ये भी आप क्या चीज है, ये आप देखिए, कुर्बानी आप देखिए, त्याग देखिए आप, जबरदस्त कितना बड़ा त्याग है। क्या चीज थी कि ईश्वर पिता से प्यार था उनका, बाबा से प्यार था, वो प्यार की शक्ति जो है उनको आप देखो, कितना बड़ा त्याग। चल पड़े वहां से बिना निमंत्रण के, ईश्वर पिता का संदेश देना हमको सबको जाकर के सतयुगी सृष्टि निर्माण हो रही है, ये सबको सहयोगी बनाना उसके लिए। और आप देखिए उसके बाद आप देखिए उनका त्याग भी देखिए, और उसके बाद जब उन्होंने जाकर के भाई बहनों की सेवा करनी शुरू की अलग अलग स्थानों पर, तो जो भाई बहने इस विद्यालय के साथ जुड़ते चले गए, जिनको निश्चय बुद्धि होते चले गए, बात समझ में आती चली गई कि सतयुग की सृष्टि आने वाली है। और उसके लिए खास तौर पर आप देखेंगे इस विद्यालय की विशेषता कि मुख्य है पवित्रता की स्वतंत्र सुधर्म है हमारा। खान पान का चलो वो तो कोई बात नहीं, वो तो लोग सात्विक भोजन करते ही हैं, वो त्याग भी बहुत बड़ा त्याग नहीं है, मगर सबसे बड़ा त्याग ये आप देखिए कि गृहस्थ आश्रम को पवित्र बनाना, साधारण बात नहीं है। अपने उन संस्कारों को जिसको वो जैसे नेचुरल मानते थे, लोग नेचुरल कहते थे, गृहस्थ जीवन में विकार जो है नेचुरल उसको मानते थे, ये तो स्वाभाविक है। मगर ईश्वर पिता ने जब आकर के ये कहा कि नहीं बच्चे, आप तो सतयुग के सृष्टि में आए थे और आप तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, और फिर से आपको बनना है, ये बात जो उनको सुनाई गई जब, तो आप देखिए कि कितना बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आप देखेंगे कि जब ये को डिसीजन दिया जाता है, और उसमें भी प्रवृत्ति में भी अगर एक पति मानता है, पत्नी नहीं मानती, या पत्नी मानती है, पति नहीं मानता, कितना संघर्ष होता है, कितना सहन करना पड़ता है, कितना कठिनाई में आप देखिए। बच्चों का और घर का भी त्याग कई दफा करना पड़ा कई आत्माओं को, किसके लिए, ये क्या चीज थी, प्यार, स्नेह, ईश्वर के लिए कि ये भगवान के महावाक्य हैं, बस हमें तो इसी तरह ही अपने जीवन गुजारने, ना समाज का, ना किसी, ना परिवार का, किसी का भी कोई उन्होंने ख्याल नहीं किया। जिसे सामना कहेंगे, सामने का भाव ये है, वो फेस किया, चैलेंजेस को फेस किया उन्होंने कि नो, हम एक ठीक रास्ते पर हैं, और ये जो लोग हैं भाई बहने समझ नहीं रहे हैं। बस मैं जब इस विद्यालय में आया तो मुझे याद है कितना लोग उस वक्त विरोध करते थे, हमारी जो दीदियां थी उनको कितना सहन करना पड़ता था, उनके सामने आकर के कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी। और क्या चीज थी,
उनके फेस में सदा ही शांति और ऐसे बिल्कुल निश्चिंतता बनी हुई मैंने देखी जरा के। तो हम लोग कभी कभी कहा करते थे कि ये देखो दीदी, क्या आपके लिए इतना लोग ये बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, मगर वो हमेशा कहा करते थे, नहीं भाई ये अभी ना समझ नहीं रहे। जब ये समझ जाएंगे ईश्वर पिता का ये कार्य है, जब ये समझ उनको आ जाएगी तो यही भाई बहने फिर आकर के पाँव में पड़ेंगे। देखना आगे चल के देखना। और आज आप देख लीजिए, जहाँ 2-4 भाई बहने पहले क्लास में आना बड़ा मुश्किल होता था, और आज आप देखिए हर सेवा केंद्र पर कितने भाई बहनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और हमारे हेडक्वार्टर्स में भी हजारों की संख्या में बहने और भाई अब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहाँ पर तीर्थ स्थल जैसे कि आपको माउंट आबू बनता जा रहा है। ये क्या चीज है? ये स्नेह की शक्ति, प्यार की शक्ति अंदर, जो अंदर त्याग, तपस्या। कुछ दिन पहले प्यारे बाबा के मधुर बोल आप सबने सुने कि जो हमारा सबका नियम है, आप देखिए हमारे विश्वविद्यालय का नियम है, चाहे परिवार में रहती है चाहे किसी सेवा स्थान पर है, जहाँ भी है 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए। बस इंद्राजीत। परिवार में बेशक रहने वाले आप देखिए, प्यारे बाबा ने कितना, आप देखिए कितने वरदान दिए बच्चों को। तो बच्चे ये तो आपका जो प्यार है शिव बाबा से, वो आपको उठाता है, प्यार उठाता है। नींद को जैसे नींद का त्याग प्यार, हमारा प्यार है ईश्वर से, सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, स्नेह अंदर, ये चीज है जब कोई कठिनाई नहीं होती। और डेली रोजाना जो हमारा नियम ये है, और कोई ऐसा इसमें ये नहीं कि कुछ छुट्टी है या कुछ दिन का, जैसे कि नहीं है नो, संकल्प भी नहीं आता किसी को नो, ये रूटीन, ये हमारी जीवन है, हमारी जीवन है। बस सुबह उठ जाना ये हमारा जीवन है। खान पान की शुद्धि हमारा जीवन है। बाहर के कुसंग से और चीजों से बचे रहना ये हमारा जीवन है। और चीजों में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये क्या चीज है? ब्राह्मण जीवन जिसे हम कहते हैं, ये कोई साधारण जीवन है। ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम, बड़ी बड़ी ताकत है ये। मगर ये कितना सहज हो रहा है। परिवार के परिवार, बच्चे भी सब छोटे बड़े, आप देखेंगे यहाँ पर सब भाई बहने जो है यहाँ पर सेवा केंद्रों पर आते हैं। यही यहाँ की विशेषता है। बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, माताएं भी आती हैं, कुमारियां भी आती, सब आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको ईश्वर के प्रति प्यार है, अंदर में विश्वास है कि ये भगवान हमें पढ़ा रहा है, शिव बाबा हमें पढ़ा रहा है। और शिव बाबा का आदेश और संदेश है कि अब सतयुग दुनिया ने आना, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर रहे हैं। सारी आदतों को, खाना पीना जो कुछ भी, सब विकारों का अंश मात्र भी नहीं। आप देखिए क्या चीज है ये, किसी एक विकार की बात नहीं, सबसे जैसे कि एकदम उपराम, दे और दे के संबंध से उपराम। लाखों की संख्या में भाई बहनों की बुद्धि में क्या रहता है? रोज आप देखिए हर वक्त क्या बुद्धि में है कि हमारी रिटर्न जर्नी, हम तो वापस जा रहे हैं, बस ये पाप की दुनिया ने खत्म होना है, हम अपने घर परम धाम में लौटेंगे और वहां से फिर सतयुग की दुनिया में हमने आना है। आप देखिए ये क्या चीज है। ये जो समझ ईश्वर पिता ने समझ दी है, उसकी धारणा, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना, आप देखिए। और यहाँ की आप शिक्षा आप देखिए, वंडरफुल है। आप देखिए, ध्यान से आप देखिए, हम देखो ही नहीं देखना, जो इन आंखों से दिखाई देता है बच्चे नहीं, वो बस भूलते जाओ। हम तो आत्मा है, बस मुकुटी में निवास करते हैं। हर एक में भी आत्मा, ये भी आत्मा। आत्मक दृष्टि, पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ दृष्टि आप देखिए कहाँ पर है। देखा भान ही नहीं रहता अंदर में। आत्मक स्थिति जो है वो ईश्वर पिता की से स्नेह, सच्चा प्यार पैदा करती है। रूहानी प्यार है यहाँ पर।
आत्माओं के साथ भी रूहानी प्यार है, अपना परिवार है, बहने भाई है। ये हमारा संन्यास नहीं है, हम कोई जैसे कि उस ढंग से नहीं है कि जो हम एकदम वैरागी होते हैं, कोई नहीं। हमारा वैराग इस ढंग का नहीं है, हद का वैराग नहीं, बेहद का। बुद्धि हमारी मन बुद्धि से जैसे इन चीजों में नहीं जाती है, नीचे ले जाने वाली चीज है ये। देह और देह का आकर्षण जो है ये बुद्धि को भटकाता है, इसलिए नहीं। मन को एकाग्र करने के लिए हमें जो चीजें नहीं अच्छी लगती हैं वो सब अपने आप स्वतः त्यागनी है। जैसे हमारी इच्छा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, रुचि नहीं। तो ये किसके लिए है? ये ईश्वरीय स्नेह है, रूहानी स्नेह है। ये जिस्मानी स्नेह तो कुछ भी नहीं। क्या वहां भी बहुत त्याग करना पड़ता है कईयों को। मैंने देखा जिस्मानी स्नेह भी जिसकी लगन लग जाती है और किसी की परवाह करता है। आप देखिए अर्ब का क्षण भोगर सुख के लिए आप देखिए लोगों का कितना गायन है। आप देखिए लोगों ने भी इस दैहिक प्यार के लिए भी क्या क्या नहीं किया, कुर्बानियां दी हुई है, वो भी इतिहास है, सब कुछ बड़ी बातें हैं। मगर ये हमारा रूहानी है, हमारा जिस्मानी नहीं है कोई। लौकिक भाई बहन का प्यार भी होता है, बहुत होता है, माँ बेटे का भी होता है, परिवार में भी प्यार बहुत होता है। स्नेह की शक्ति बड़ा काम करती है। देखिए मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, मैं कहता हूँ आप देखिए पति पत्नी बन जाते हैं, संबंध हो जाता है, उसके बाद एक या दो बच्चे पैदा कर लेते हैं। सारी उम्र क्या करते हैं? सारी उम्र सुबह से उठते हैं अपने उन दो बच्चों परिवार के लिए, बस कारोबार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। क्या उनके मन बुद्धि में है कि ये दो बच्चे जो हैं इनकी मैंने पालना करनी है? आप देखिए उनको दो वक्त रोटी खाने खिलाने के लिए माँ बाप क्या काम, क्या कुछ नहीं करते। क्या चीज है ये तो प्यार ही है ना। अपनी जिम्मेवारी समझ करके देखो आप कितना कुछ करते हैं। सारी उम्र ही आप देखिए। कई दफा मैं सोचता हूँ कि इनके मन बुद्धि में क्या रहता है आजकल। लौकिक परिवार जो होता है उनके आखिर का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? नहीं, कुछ नथिंग, बस। कई दफा मैंने देखा कई भाई बहनों को मिलता हूँ, बड़े प्यार से बड़े खुशी से कहते हैं भाई जी अब हम फ्री हो गए। अच्छा, मैंने कहा फ्री हो गए? हाँ, हमारे बच्चे सेटल हो गए। बस देखिए लक्ष्य क्या है? बस उनका सारा जीवन का लक्ष्य क्या है कि ये बच्चे जो हैं बड़े हो जाए, अपने कहीं ना कहीं अपने कारोबार में लग जाए। बस देखिए क्या चीज है ये? प्यार ही तो है, स्नेह ही तो है। तो दैहिक स्नेह भी कितना त्याग करवाता है, कितना बड़ा भारी चीज है। आप देखेंगे दैहिक स्नेह में क्या नहीं, आप देखेंगे। मैंने क्या देखा कई दफा माँ बाप को ऐसा नहीं होता है, समझते हमारा बच्चा कोई अच्छी एजुकेशन में चला जाए, उसके लिए कर्जा लेंगे, जमीनें बेचेंगे। मैंने ऐसे केसेस देखे, हमारे बच्चे किसी अच्छे बड़े होकर के अच्छे प्रोफेशन में चले जाए, क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए। आप देखिए प्यार ही तो है ये, प्यार की शक्ति और क्या चीज। इसलिए देहधारियों में प्यार की शक्ति कमाल करती है, वो अब जानते हैं। और यहाँ पर अभी जो है अभी रूहानी ज्ञान मार्ग में जो है, जब बाबा का आ गया था, पाना था सो पा लिया, सारी भक्ति में अब क्या कहते रहे? जन्म जन्मांतर उसके लिए ईश्वर पिता के लिए क्या कहते रहे? शीश दिए प्रभु मिले तो भी सस्ता जान, ऐसे कहा करते थे भक्ति। इतनी बड़ी हम लोग अंदर संकल्प रखते कि आप आएंगे हम बलिहार ही जाएंगे, अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे। बस कितना प्यार से गीत गाते आप देखिए कि तेरे एक बूंद के प्यासे हैं, बस दर्शन दो भगवान। बस देखिए अब क्या चीज है ये? प्यार है, अंदर स्नेह है ईश्वर के प्रति, आत्मा का, तो उसका पिता है, सर्व संबंध उसके साथ है, ईश्वर के साथ।
दैहिक में तो एक आधा संबंध होता है, आत्मा के सर्व संबंध जो है वो ईश्वर के साथ है। जब सर्व संबंध है तो प्यार भी तो उतना ही है ना, उतना प्यार है, उतना त्याग है, उतनी प्राप्ति है। फिर एक जन्म में भी आप देखिए कि थोड़ा सा आप अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, बुराई छोड़ते हैं, और अनेक जन्मों की प्रारब्ध आपकी बन जाती है। क्या चीज है? आपका ईश्वर से प्यार है, ईश्वर का आपसे प्यार है, आप उसकी आज्ञा पर हैं, वो भी आपका सेवक बन करके कहता है मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखिए क्या चीज है, हम भगवान के ईश्वर के लिए हम भी स्नेह और प्यार से सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, वो भी हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप देखिए, दाता विदाता वरदाता। तो इसलिए ये क्या काम कर रही है, ये रूहानी स्नेह की शक्ति काम कर रही है, रूहानी स्नेह की शक्ति। जिस्मानी और चीजों के लिए तो बहुत कुछ हम जानते हैं, मगर अभी जो टाइम है कलयुग के अंत का, संगम युग का, इसमें रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह, आत्मिक दृष्टि बस यही काम कर रही है, और इसी से युग परिवर्तन हो रहा है। ये पाप की दुनिया, कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया परिवर्तन हो रही है, और श्रेष्ठाचारी दुनिया का निर्माण हो रहा है। हमारी रूहानी स्नेह की शक्ति परिवर्तन ला रही है। ओम शांति, ओम शांति।